रामायण 498। इस परामर्श से प्रसन्न होकर राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, महल के द्वार पर जाकर उस ब्राह्मण से कहो कि वह अपने पुत्र का मृत शरीर तेल से भरे पात्र में आवश्यक जड़ी बूटी के साथ सुरक्षित रखे। तत्पश्चात राम ने मानसिक आदेश देकर पुष्पक रथ को बुलवाया। लक्ष्मण एवं भरत के निरीक्षण में अयोध्या को छोड़कर राम स्वयं अपराधी की खोज में चल दिए। पहले राम ने पश्चिमी क्षेत्र का भ्रमण किया, फिर उत्तर में हिमालय की ओर गए। वहां अधर्म का कोई चिन्ह न देखने पर उन्होंने पूर्वी क्षेत्रों का निरीक्षण किया और फिर अंत में खोज करते हुए वे दक्षिण की ओर खोज प्रारंभ की। वहां एक विशाल पर्वत के निकट, एक विशाल जलाशय के पास, राम ने एक योगी को उल्टे लटके हुए कठिन तप करते देखा। कितनी कठिन तपस्या, कितना दृढ़ निश्चय! राम ने चकित होकर कहा, मुझे बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारी जाति क्या है? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ और तुमने मेरी उत्सुकता को जागृत कर दिया है। किस उद्देश्य से तुम इतना कठिन तप कर रहे हो? क्या तुम्हारी कामना स्वर्ग प्राप्ति की है, अथवा तुम्हारा कोई अन्य उद्देश्य है? क्या तुम ब्राह्मण हो, वीर क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो? मुझे सच सच बताओ। अपनी उस कठिन स्थिति में स्थित रहते हुए ही उस योगी ने उत्तर दिया, हे प्रतापी राजा, मेरा नाम शंबुक है। मैं शूद्रपुत्र हूँ। इस प्रकार जाति की बाधा होने पर भी मैं तप कर रहा हूँ ताकि मैं इसी शरीर में देवताओं के लोक को प्राप्त करूँ। शंबुक ने अभी अपनी बात समाप्त ही की थी कि राम ने अपनी भयंकर तलवार निकालकर उस शूद्र का सिर काट दिया। आकाशवाणी हुई, अति उत्तम, अति उत्तम, तथा चारों ओर पुष्पवृष्टि होने लगी। अत्यंत प्रसन्न होकर देवता राम के पास आकर बोले, हे भगवान, आपने हमारी सहायता की है। इस कार्य से आपने यह निश्चित कर दिया कि यह शूद्र धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन करके स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करेगा। (499) उत्तरकांड। करबद्ध राम ने सहस्रों नेत्रों वाले इंद्र से आग्रह किया, हे स्वर्ग के राजा, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लौटा दें। मेरे दोष के कारण ही उस बालक की मृत्यु हुई थी। मैंने ब्राह्मण को वचन दिया था कि मैं उस बालक को पुनः जीवित करूंगा। हे देवश्रेष्ठ, कृपया मेरे वचनों को सत्य सिद्ध होने की अनुमति दें। इंद्र ने हर्षित होकर उत्तर दिया, मेरे प्रभु, निश्चित रूप से वह बालक पुनर्जीवित होकर अपने माता पिता से मिल चुका है। उस बालक के प्राण उसी समय लौट आए थे जब शूद्र का सिर कटकर नीचे गिरा था। 11 देवताओं ने भगवान राम को अगस्त्य नामक एक महान मुनि के पास जाने को कहा, जिन्होंने उस समय 12 वर्षों तक जल में रहने की तपस्या पूर्ण की थी। पुष्पक रथ पर देवताओं सहित बैठकर राम उस ऋषि के आश्रम पहुँचे। भगवान राम ने ऋषि को आदर पूर्वक प्रणाम किया तथा ऋषि ने भी भगवान राम का यथोचित सत्कार किया। अगस्त्य ने कहा, मेरे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे आदरणीय अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं। कृपया पूर्व काल में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इन स्वर्णाभूषणों को स्वीकार करके मेरा मान रखिए। 11 ऐसा समझा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने पूर्वकृत पापों के कारण शूद्र कुल में उत्पन्न होता है। पवित्र, धार्मिक कार्यों में संलग्न उच्चतर वर्गों की सेवा द्वारा उसे शनैः शनैः अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अपने पाप कर्मों के फल के उचित प्रायश्चित को छोड़कर उन धार्मिक क्रियाकलापों को करने का प्रयास, जिसके लिए व्यक्ति अयोग्य है, सत्यपथ से विचलित होने के समान है। शूद्र को दंड देने के लिए तथा शूद्र कुल में उत्पन्न अन्य व्यक्तियों को ऐसी धृष्टता से रोकने के लिए समाज के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले राजा भगवान राम ने उसे इस प्रकार का दंड दिया।
किंतु आधुनिक युग में धर्म के इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि आधुनिक युग में सामान्यतः ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति शूद्रों से भी अधिक पतित होते हैं। इस अधम युग के लिए श्री कृष्ण एवं राम के नाम के जप को ही योग्य साधन निर्धारित किया गया है, जिससे व्यक्ति पाप कर्मों के बंधन से मुक्त होकर भगवद प्रेम को प्राप्त कर सके। रामायण 500। राम ने कहा, हे ऋषि, दान लेने की अनुमति तो केवल ब्राह्मणों को है, क्षत्रियों को नहीं। मैं तो केवल आपके उपदेश के अनमोल वचनों को ही ग्रहण कर सकता हूँ। अगस्त्य ने कहा, हे राम, सत्य युग में कोई शासक नहीं थे। अतः एक दिन सभी जीवों ने ब्रह्मा के पास जाकर आग्रह किया कि उनके लिए भी एक शासक की व्यवस्था की जाए। तब ब्रह्मा ने सभी प्रधान देवताओं को बुलवाकर उनसे अपनी अपनी शक्ति के विभिन्न अंशों को दान में देने का आदेश दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने छींका और उनकी नासिका से राजा क्षुप उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने क्षुप को इंद्र की शक्ति का अंश प्रदान किया ताकि वे पृथ्वी पर शासन कर सकें। शरीर का पालन करने हेतु वरुण की शक्ति का अंश, संपत्ति धारण करने के लिए कुबेर की शक्ति का अंश तथा अपराधियों को दंड देने हेतु यमराज की शक्ति का अंश राजा को प्रदान किया गया। मेरे प्रभु राम, उसी भावना से मेरे द्वारा दिए जा रहे इन दिव्य आभूषणों को ग्रहण करें। राम ने कहा, ऋषिव, मैं आपके वचनों को सम्मान देते हुए इन आभूषणों को ग्रहण करूंगा। अब कृपया मुझे ये बताएं कि ये आभूषण आपके पास कैसे आए। अगस्त्य ने बताया, त्रेता युग में बहुत पहले मैंने इस विशाल वन में तप किया था। वस्तुतः मैंने वन में उत्सुकतावश प्रवेश किया था। तब मैंने एक निर्जन मनोहर आश्रम देखा। वहां पर रात्रि व्यतीत करने के पश्चात मैंने देखा कि वहीं भूमि पर एक मृत शरीर पड़ा हुआ था। उस शव के सौंदर्य से आश्चर्यचकित मैं कुछ क्षण उसे देखता रहा। अकस्मात आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। उसमें एक देदीप्यमान व्यक्ति था जो गंधर्वी तथा नृत्य एवं गान करने वाली अप्सराओं से घिरा हुआ था। वह तेजस्वी व्यक्ति रथ से उतरकर उस मृत शरीर का भक्षण करने लगा। ऐसा देखकर मैंने आश्चर्य से पूछा, हाय, आप कैसे इतना घृणित कृत्य कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने बताया, हे ऋषि, मेरा नाम श्वेत है। मैं प्रतापी सुदेव का पुत्र हूँ तथा सुरथ मेरे भाई हैं। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात प्रजा ने मुझे अपना राजा नियुक्त किया। लंबी अवधि तक शासन करने के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि अब 501 उत्तरकांड। मेरे जीवन का अंत निकट आ रहा है। तब मैं अपने भाई सूरत को राज्य सौंपकर स्वयं वन चला गया। 3,000 वर्षों तक कठिन तप करने के पश्चात मैं ब्रह्मलोक गया। किंतु वहां भी स्वयं को भूख एवं प्यास के कष्ट से प्रभावित पाया। इससे मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ और मैंने जाकर ब्रह्मा जी से जाकर पूछा, हे ब्रह्मा, आपके परम श्रेष्ठ निवास पर रहने वाले तो इस प्रकार के कष्टों से मुक्त होते हैं, फिर मुझे क्यों भूख एवं प्यास से कष्ट हो रहा है? ब्रह्मा ने कहा, हे श्वेत, यद्यपि तुमने दीर्घकाल तक तप किया है, किंतु तुमने दान कभी नहीं दिया। इसी कारण से ब्रह्मलोक में आकर भी तुम भूख प्यास के द्वारा सताए जा रहे हो। तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं अब से यह प्रबंध करता हूँ कि मनुष्य का मांस ही तुम्हारा भोजन होगा। हे राजन, इस श्राप से तुम तब तक प्रभावित रहोगे जब तक कि तुम अगस्त्य ऋषि से न मिलो। तब अगस्त्य ने बताया, हे राम, प्रारब्ध की व्यवस्था के अनुसार उस दिन मैं श्वेत से मिल पाया।
अपने दुख से मुक्त होने की खुशी में उसने मुझसे इन आभूषणों को स्वीकार करने की याचना की। राम ने पूछा, हे ऋषि श्वेत ने जिस स्थान पर पहले तपस्या की थी, वह स्थान पशु पक्षियों से विहीन क्यों है? अगस्त्य ने कहा, हे राम, सत्य युग में मनु नाम के एक महान राजा थे जो 4 वर्णों वाली सामाजिक व्यवस्था के संस्थापक थे। तत्पश्चात वह राज्य मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को मिला। उनके 100 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु का कनिष्ठतम पुत्र अत्यंत आलसी था तथा अपने अग्रजों की आज्ञा का पालन नहीं करता था। इस प्रकार उसका नाम दंड रखा गया। दंड के राज्य का विस्तार विंध्य पर्वत तथा सेवल पर्वत के मध्य था। उसकी राजधानी मधुमंत्र थी तथा शुक्राचार्य उसके यज्ञ पुरोहित थे। दीर्घकाल तक शासन करने के पश्चात एक दिन दंड शुक्र के आश्रम में आया। वहां पहुंचने पर उसने ऋषि की सुंदर पुत्री अर्जा को देखा, जो अकेली घूम रही थी। उसे देखते ही राजा कामुक हो उठा। दंड ने बलपूर्वक अर्जा का आलिंगन रामायण 502 करके उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी कामवासना को तृप्त किया। उसके पश्चात राजा अपनी राजधानी लौट गया। तत्पश्चात शीघ्र ही शुक्र को इस घटना के विषय में अपने एक शिष्य से सूचना मिली। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपनी पुत्री को विलाप करते हुए देखा। ऋषि ने क्रोध में आकर राजा को श्राप देते हुए कहा, इंद्र 7 दिनों तक धूल की वर्षा द्वारा दंड के समूचे राज्य का विनाश कर दें ताकि सब कुछ दब जाए और सभी प्राणी मर जाएं। तब शुक्र ने अपने आश्रमवासियों को वन छोड़कर जाने की आज्ञा दी तथा अर्जा को वहीं समाधिस्थ होकर रहने की आज्ञा दी। हे राम, शुक्र का श्राप शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाने लगा और तब से यह वन दंडकारण्य के नाम से जाना जाने लगा। वह रात्रि राम ने अगस्त्य ऋषि के आश्रम में व्यतीत की तथा अगले दिन प्रातःकाल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। लौटने के पश्चात शीघ्र ही राम ने राजसूय यज्ञ करने की अपनी इच्छा प्रकट की, एक महान यज्ञ जिसके द्वारा विश्व के समस्त राजाओं को पराजित करके अथवा उन्हें अपने अधीन करके स्वयं को संपूर्ण विश्व के सम्राट के रूप में स्थापित किया जाता था। भरत ने कहा, हे ज्येष्ठ भ्राता, इस भूलोक के सभी राजा आपको पिता के समान मानते हैं। अतएव आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें कष्ट हो। ये सभी राजा आज्ञाकारी हैं, अतएव इस यज्ञ के द्वारा उन राजाओं में विनाश का भय नहीं उत्पन्न करना चाहिए। भरत के परामर्श को भगवान राम ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तब लक्ष्मण ने उस यज्ञ के स्थान पर अश्वमेध यज्ञ करवाने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने इंद्र का दृष्टांत देते हुए बताया कि वे अश्वमेध यज्ञ के संपादन द्वारा वृत्रासुर का वध करने के पश्चात अपने पापों से मुक्त हो गए। राम ने कर्दम पुत्र इल का उदाहरण देते हुए बताया कि उसी यज्ञ के द्वारा इल ने अपने पौरुष को पुनः प्राप्त किया था। भगवान राम ने लक्ष्मण को वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली तथा कश्यप आदि महान ऋषियों को आमंत्रित करने के लिए कहा। उनकी सहमति लेकर उन्होंने सुग्रीव, पाँच 503 उत्तरकांड विभीषण तथा उन सभी राजाओं को आमंत्रण भेजा जिनसे उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यज्ञ के घोड़े को इच्छानुसार घूमने के लिए छोड़ दिया गया। तत्पश्चात नैमिषारण्य में वह महान यज्ञ आरंभ हुआ। विश्व के कोने कोने से आने वाले राजाओं एवं राजकुमारों का भरत एवं शत्रुघ्न ने भव्य स्वागत किया। सुग्रीव तथा अन्य वानरों को अतिथि सत्कार का कार्य सौंपा गया। विभीषण तथा अन्य राक्षसों को ऋषियों की सुख सुविधा का ध्यान रखने का कार्य सौंपा गया।
यज्ञकाल में प्रचुर मात्रा में भोजन वितरण किया गया और दान दिया गया। किसी की भी उपेक्षा नहीं की गई। वस्तुतः यज्ञ क्षेत्र के चारों ओर धन एवं वस्त्रों का इस प्रकार से अंबार लगा था मानो कोई पर्वत हो। इस प्रकार यह उत्सव 1 वर्ष तक चलता रहा तथा यज्ञ का घोड़ा लक्ष्मण के संरक्षण में पृथ्वी पर घूमता रहा। इस बीच वाल्मीकि ने लव और कुश को बुलवाकर उनसे कहा, तुम आश्रम से बाहर जाकर सारी पृथ्वी पर भ्रमण करके रामायण का गान करो। ब्राह्मणों के घर, ऋषियों के आश्रम तथा बड़े बड़े राजाओं के महलों में जाओ। नगर एवं गांवों में विचरण कर रामायण की कथा को गाओ। किंतु पहले अयोध्या जाना, जहां राम अभी अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। यदि राम तुम्हें वहां एकत्रित ब्राह्मणों के समक्ष गाने के लिए आमंत्रित करें तो तुम वैसा ही करना। एक बार में 20 अध्यायों को गाकर सुनाना तथा भिक्षा स्वरूप कुछ भी ग्रहण नहीं करना। केवल ऐसा कहना, फल तथा मूल खाकर रहने वालों को स्वर्ण की क्या आवश्यकता। यदि राम ने पूछा, तुम किसके पुत्र हो, तब उत्तर देना, हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। राजा की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए रामायण के पदों को मधुर स्वर से गाना, क्योंकि वे सभी जीवों के पिता माने जाते हैं। लव और कुश ने कहा, हम वैसा ही करेंगे जैसा कि आपने बताया है। उस रात वे वाल्मीकि के वचनों को दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण कर शांतिपूर्वक सो गए। पाँच सौ चार। तत्पश्चात लव एवं कुश अयोध्या जाकर यज्ञ क्षेत्र में तार वाले वाद्ययंत्रों सहित महाकाव्य रामायण का गान करने लगे। उन दोनों भाइयों का स्वर गंधों के गायन से भी अधिक मधुर था। श्रोतागण उनकी कला पर मोहित हो गए। उसी प्रकार राम ने तत्परता से उसे सुना। एक दूसरे को देखकर व्यक्ति वार्तालाप करने लगे। जटा एवं मृगछाल के वस्त्र छोड़कर ये बालक स्वयं भगवान राम सदृश हैं। प्रथम 20 अध्याय सुनने के पश्चात राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, इन श्रेष्ठ बालकों को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य वस्त्र तथा उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ दो। किंतु जब लक्ष्मण उन्हें ये सब वस्तुएं देने गए, तब लव और कुश ने अस्वीकार करते हुए कहा, फल तथा मूल पर रहने वाले योगियों के लिए स्वर्ण का क्या उपयोग। अत्यंत आश्चर्य से राम ने पूछा, इस महाकाव्य के कितने भाग हैं और इसकी रचना किस ऋषि ने की है। उन जुड़वां बालकों ने कहा, हे राजन, महान मुनि वाल्मीकि हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं और उन्होंने ही इस महान काव्य की रचना की है जिसमें आपके जीवन की संपूर्ण कथा वर्णित है। इस काव्य के 6 भाग हैं और 7वें में आपकी अंतिम लीलाओं का वर्णन है। यदि आपकी इच्छा हो तो हम आपके यज्ञ काल में संपूर्ण रामायण का पाठ करेंगे। तत्पश्चात कई दिनों तक लव और कुश रामायण गाते रहे और राम असीम आनंद का अनुभव करते हुए उसे सुनते रहे। अंत में राम ने कहा, ये बालक अवश्य ही सीता के जुड़वां पुत्र हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। पुत्र प्रेमवश राम का हृदय द्रवित हो उठा। विषय की गंभीरता का विचार करते हुए उन्होंने श्रेष्ठ आचरण करने वाले दूतों को बुलवाया। उन्होंने उन्हें आज्ञा दी। पाँच सौ पाँच। उत्तरकांड। तुरंत ही महान मुनि वाल्मीकि के आश्रम में जाओ और उनसे कहो, यदि सीता वास्तव में निर्दोष हैं, यदि उनका चरित्र दोषरहित पवित्र है, तो आप उन्हें यहाँ आने की अनुमति दें ताकि वे एकत्रित नागरिकों के समक्ष अपनी पवित्रता को सिद्ध कर सकें। हे दूतों, उनका उत्तर लेकर शीघ्र ही लौटना।
मैं चाहता हूँ कि सीता कल प्रातःकाल आकर मेरी उपस्थिति में अपनी पवित्रता को सिद्ध करे। राम का प्रस्ताव सुनकर एवं उनकी मनःस्थिति से अवगत होकर वाल्मीकि ने कहा, तथास्तु। सीता वैसा ही करेगी जैसा राम ने कहा है, क्योंकि एक स्त्री के लिए उसके पति आराध्य विग्रह के तुल्य होते हैं। ये सुनकर कि सीता का आगमन होने वाला, कौशल राज्य के कोने कोने वहां एकत्रित हो गया। वस्तुतः ब्रह्मा सहित सभी देवता, श्रेष्ठ ऋषि, नाग, सिद्ध तथा अन्य स्वर्गलोक के प्राणी भी सीता की पवित्रता की उस परीक्षा को देखने आए। अंत में वाल्मीकि वहां पहुंचे। उनके पीछे पीछे सीता अपना सिर झुकाए हुए तथा हाथ जोड़े हुए आईं। उनके विशाल नेत्रों में आंसू थे तथा हृदय में अविचल रूप से राम का वास था। वहां एकत्रित नागरिक फुसफुसा रहे थे। उसी समय वास जाकर बोले, हे दशरथ पुत्र, ये रही निर्दोष धर्मपरायण सीता, जिनका आपने लोकनिंदा के भय से परित्याग किया। यहाँ वे अपनी पवित्रता को सिद्ध करने आए हैं, अतः वे आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में हैं। हे राम, मैं, जिसने कभी असत्य वादन नहीं किया, घोषणा करता हूँ, यदि सीता लेशमात्र भी दोषी हैं, तो मेरी तपस्या का संचित पुण्य सदा के लिए निष्फल हो जाए। यद्यपि आप सीता से बहुत प्रेम करते थे तथा उनके निर्दोष चरित्र पर आपको विश्वास था, तथापि लोक निंदा के भय से आपने उन्हें त्याग दिया। अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के बल से मुझे सीता की पूर्ण पवित्रता का ज्ञान है, अतः आपसे इसी सत्य की घोषणा करने आया हूँ। रामायण 506। राम ने क्षण भर सीता की ओर देखकर सभा में घोषणा की, मैं ऋषि की बात से सहमत हूँ। सीता की पवित्रता की परीक्षा देवताओं की उपस्थिति में पहले भी की जा चुकी है, और मैं प्रसन्नतापूर्वक उन्हें वन से अयोध्या लाया था। किंतु प्रजा मुझ पर आरोप लगाने लगी, अतएव अनिच्छापूर्वक मैंने सीता को फिर वन में भेज दिया। अब मैंने यह निश्चय किया है कि यदि सीता इस सभा के सम्मुख अपनी पवित्रता को सिद्ध करेगी तो मैं पुनः उन्हें अपनी प्रिय पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। पाँच सौ सात। उत्तरकांड। सभी मौन हो गए तथा सबकी दृष्टि सीता पर टिक गई, जो सिर झुकाए अपनी दृष्टि नीचे किए खड़ी थी। कुछ क्षण रुककर सीता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे पृथ्वी देवी, कृपया मेरी प्रार्थना सुनो। अपने विवाह के समय से लेकर अभी तक यदि कभी भी मैंने राम के सिवाय किसी अन्य पुरुष का चिंतन किया हो अथवा राम के सिवाय किसी अन्य पुरुष से प्रेम किया हो तो मुझे अपनी शरण न देना। किंतु यदि मैंने मन, वचन और कर्म से राम से ही प्रेम किया है तो मुझे अपनी शरण में ले लो। सीता के ऐसा कहते ही धरती अकस्मात फट गई और पृथ्वी की दरारों से दिव्य सर्पों द्वारा उठाए गए स्वर्ण रथ पर बैठी हुई भूदेवी निकलीं। उस देवी ने सीता का अभिवादन किया, आलिंगन किया और सिंहासन पर अपने पास बैठा लिया। आकाश एवं पृथ्वी से देवतागण तथा ऋषि, राजा और सामान्य जन सभी आश्चर्य से देख रहे थे। फिर वह दिव्य रथ शनैः शनैः पृथ्वी के अंतर्भाग में समा गया। सभी प्राणियों के आश्चर्यचकित होकर कोलाहल करने से एक गर्जना हुई, जिसमें अपनी पवित्रता को सिद्ध करने वाले गौरव में प्रमाण के लिए सीता की प्रशंसा थी। स्वर्ग से देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, गीत गूंजने लगे, नृत्य। जब सीता दृष्टि से ओझल हो गईं, तब राम के नेत्रों में आंसू एवं मन में क्रोध उभर आया। राम ने पृथ्वी की ओर देखकर कहा, पृथ्वी, मैं तुम्हें सीता को तुरंत वापस लौटाने की आज्ञा देता हूँ।
मार्ग प्रशस्त करो और उसे लाओ ताकि हमारा पुनर्मिलन संभव हो सके। सीता तुम्हारी पुत्री है और मैं तुम्हारा दामाद हूँ। अविलंब सीता को मुझे सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे पर्वत नष्ट कर दूंगा, वनों को भस्म कर दूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब राम के क्रोध को शांत करने हेतु ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, कृपया आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं और सीता स्वयं भाग्य की देवी हैं। सीता अब नागों के लोक में प्रविष्ट हो गई हैं और शीघ्र ही वे आपसे रामायण 508 आपके अलौकिक निवास वैकुंठ में भेंट करेगी। हे सर्वश्रेष्ठ वीर, ब्रह्मांड के प्रभु तथा सभी जीवों के पालनहार, आपको आपके दिव्य पद का स्मरण मुझे क्यों करवाना पड़ रहा है? हे राम, अपना शोक त्याग दें और अपने पुत्रों से इस महाकाव्य के अंतिम अंश का श्रवण करें जिसमें आपकी दिव्य लीलाओं का वर्णन है। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, वाल्मीकि का यह महाकाव्य तीनों लोकों में आपकी गौरवगाथा का प्रसार करता रहेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। राम, लव तथा कुश के साथ वाल्मीकि के आश्रम गए। सारी रात्रि सीता के वियोग का शोक करने के पश्चात राम ने सभी ऋषियों को बुलवाया तथा अपने पुत्रों से आग्रह किया कि वे रामायण के उत्तरकांड का पाठ करें। तत्पश्चात राम अयोध्या लौट आए, किंतु अपनी प्रियतमा सीता के बिना उन्हें अपना जीवन शून्य लगने लगा। राम धर्म के अनुकूल राज्य पर शासन करते थे, अतएव नियमित रूप से वर्षा होती, प्रचुर मात्रा में फसल उत्पन्न होती तथा संपन्नता के चिन्ह प्रत्येक स्थान पर दृष्टिगोचर थे। कई वर्षों के पश्चात कौशल्या का स्वर्गवास हुआ, फिर सुमित्रा तथा कैकई भी चल बसीं ताकि वे सभी अलौकिक धाम में जाकर महाराज दशरथ से मिल सकें। कुछ समय के पश्चात कैकयराज युधाजित राम से मिलने अयोध्या आए और उनसे गंधर्वराज को जीतने का आग्रह किया, जो इंदु नदी की उत्तर दिशा में रहता था। राम ने शीघ्र ही भरत के दोनों पुत्रों तक्ष एवं पुष्कल को गंधर्व राज्य का शासक बनाया। तब भरत ने विशाल सेना सहित प्रस्थान किया। तक्ष को तक्षशिला में तथा पुष्कल को पुष्कलावती में शासक के रूप में स्थापित कर दिया। 5 वर्षों के पश्चात भरत अयोध्या लौटकर आ गए। तत्पश्चात राम ने करूपथ का क्षेत्र अपने अधीन करके लक्ष्मण के पुत्र अंगद एवं चंद्रकेतु को वहां का शासक बनाया। लक्ष्मण अपने दोनों पुत्रों के साथ गए और 1 वर्ष के पश्चात पुनः अयोध्या लौट आए। पाँच सौ 9 उत्तरकांड। चूंकि अब भगवान राम की सांसारिक लीलाओं की समाप्ति का समय निकट आ गया था, अतः एक दिन एक योगी के रूप में काल प्रकट होकर भ्रमण करता हुआ अयोध्या आया। महल के द्वार पर पहुंचकर काल ने लक्ष्मण से कहा, मैं ब्रह्मा का दूत हूँ। मैं एक अति महत्वपूर्ण उद्देश्य से यहाँ आया हूँ और तुरंत ही राम से मिलना चाहता हूँ। जब काल ने एक तेजस्वी देदीप्यमान ऋषि का रूप धारण कर महल के भीतर प्रवेश किया, तब राम ने आदरपूर्वक उसे स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और पूछा, हे धर्मात्मा, आपके यहाँ आने का क्या ध्येय है? क्या यहाँ आप कोई संदेश देने आए हैं? उस संदेशवाहक ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप ब्रह्मा की इच्छाओं का आदर करते हैं तो फिर हमें गुप्त रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि उनके ये वचन अन्य व्यक्तियों के श्रवण योग्य नहीं हैं। वस्तुतः ऐसा निश्चित रूप से जान लें कि जो कोई भी हमारा वार्तालाप सुन लेगा वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे राम, आपको वचन देना होगा कि यदि कोई भी आकर हमारे वार्तालाप में विघ्न उत्पन्न करे तो आप निसंकोच उसके साथ अपने सभी संबंध विच्छेद कर देंगे।
राम ने कहा, ऐसा ही हो। उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी, द्वारपाल को भेज दो। मैं चाहता हूँ कि प्रवेश द्वार पर तुम स्वयं पहरा दो, ताकि यह सभा अत्यंत गुप्त रूप से हो सके। तत्पश्चात जब दोनों एकांत में गए तब संदेशवाहक के रूप में मृत्यु ने कहा, पूर्वजन्म में मैं ब्रह्मा का पुत्र था। अभी मैं सर्वसंहारक के रूप में नित्य काल बनकर प्रकट हुआ हूँ। हे राजन, ब्रह्मांड के अग्रज ने आपके लिए ये वचन कहे हैं। हे भगवान राम, हे श्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मांड के अंत के पश्चात आप गर्भोत्कच विष्णु के रूप में प्रलय के जल में शयन करते हैं। जब ब्रह्मांड के पुनः निर्माण की आवश्यकता होती है, तब मैं आपकी नाभि से लेता हूँ। पाँच सौ दस। अपने जन्म के पश्चात मुझे तीनों लोकों की रचना का कार्य सौंपा गया। तब मैंने आपसे ब्रह्मांड का पालन करने के लिए क्षीरोदकच विष्णु का रूप धारण करने का आग्रह किया। तब से आप समय समय पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। अभी आप रावण का वध करने तथा पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करने हेतु अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, चूंकि यह अवधि अब समाप्त होने को आई है, अतः अब आपको इस भौतिक विश्व में रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप स्वर्ग जाकर पुनः देवताओं पर शासन कर सकते हैं। हे सर्वव्यापक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप ही मेरी शक्ति एवं मेरे अस्तित्व के स्रोत हैं। मैं आपको आदरपूर्वक नमन करता हूँ। काल से वार्तालाप करने के पश्चात राम ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारे वचन सत्य हैं। तुम सौभाग्यशाली बनो। तुम जाकर ब्रह्मा को सूचित करो कि अब चूंकि देवताओं का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, मैं शीघ्र ही अपने दिव्य धाम को लौट जाऊंगा। जब राम और संदेशवाहक आपस में वार्ता कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा मुनि राजमहल पहुंचे। जब लक्ष्मण उनका स्वागत करने गए तब ऋषि ने कहा, मैं यहाँ अति आवश्यक कार्य से आया हूँ और भगवान राम से अविलंब भेंट करना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने बताया, राम ने मुझे सख्त आज्ञा दी है कि किसी भी परिस्थिति में उनके वार्तालाप में विघ्न न उत्पन्न किया जाए। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया धैर्य रखें एवं अल्प समय के लिए प्रतीक्षा करें। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। आंखों से क्रोध उगलते हुए उन्होंने कहा, जाओ और तुरंत उन्हें मेरे यहाँ आने की सूचना दो। यदि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की मूर्खता की तो मैं तुम्हें, राम, भरत तथा समूचे इक्ष्वाकु वंश को एवं संपूर्ण कोसल राज्य को श्राप दे दूंगा। अतिशीघ्र सूचना दो, क्योंकि धैर्य धारण करना मेरे लिए कठिन है। पाँच सौ 11। उत्तरकांड। लक्ष्मण को ज्ञात था कि राम एवं काल के मध्य वार्तालाप में विघ्न उत्पन्न करने का तात्पर्य स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना है। किंतु दुर्वासा ऋषि के श्राप का विचार करके उन्होंने निर्णय लिया, सभी के विनाश से तो भला है मैं अकेले ही कष्ट सहन करूं। तब लक्ष्मण कक्ष के भीतर गए। दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना पाकर राम ने काल से विदा ली और शीघ्र ऋषि से मिलने गए। दुर्वासा मुनि के समक्ष हाथ जोड़कर राम खड़े हो गए और उनसे पूछा, हे योगी, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ? दुर्वासा ऋषि ने बताया, हे धर्मपरायण राजा, मेरा 1000 वर्षों तक का उपवास आज पूर्ण हुआ है। आप मुझे खाने के लिए क्या दे सकते हैं? तत्पश्चात राम ने दुर्वासा मुनि को भोजन करवाया और ऋषि अत्यंत संतुष्ट हुए।
दुर्वासा ऋषि के चले जाने के पश्चात काल को दिए गए अपने वचन का स्मरण राम को हुआ। अतः वे अत्यंत दुखी हो गए। अपने निकटतम संगी के बिछुड़ने के भय से उदासी में सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब लक्ष्मण अपने शोकाकुल भ्राता के निकट गए और प्रसन्नचित होकर बोले, हे राम, आप उसका शोक न करें जो प्रारब्ध के हाथ में है और अवश्यंभावी है। अनासक्त होकर आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अतः अपने वचन को निभाते हुए निसंकोच मुझे निष्कासित कर दीजिए। राम ने मंत्रियों को बुलवाया और उन्हें सारी घटना सुनाकर उनसे परामर्श मांगा। दीर्घ समय के मौन के पश्चात वशिष्ठ ने बताया, मेरे प्रिय राम, आपके साथ घटित होने वाली सभी घटनाओं को मैंने अपनी यौगिक शक्ति के बल से जान लिया है। अब आपको अपना वचन निभाना चाहिए, अन्यथा आपकी जीवन भर की धर्मपरायणता विफल हो जाएगी। धार्मिक नियमों के हास से विश्व का क्रमशः नाश होने लगेगा। अतः सत्य का अवलंबन लेकर लक्ष्मण का बहिष्कार करें। रामायण 512। राम गंभीरता से इस विषय पर विचार करने लगे। तब उन्होंने सभा में घोषणा की, धर्म का पालन करने के लिए मैं लक्ष्मण को अयोध्या से निष्कासित किए जाने की आज्ञा देता हूँ। सभी मंत्रियों ने राम के इस निर्णय की सराहना की और तब लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर जाकर अपने मन को गहन योग के अभ्यास में लगा दिया। समय आने पर राजा इंद्र अकस्मात अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वहां प्रकट हुए। इस प्रकार अपने उसी दिव्य शरीर में लक्ष्मण गंधर्वों के गायन, अप्सराओं के नृत्य एवं सुगंधित पुष्पों की वृष्टि के मध्य स्वर्गलोक को पधार गए। लक्ष्मण के स्वर्ग पधारने के पश्चात राम ने भरत को राजसिंहासन सौंप देने का निश्चय किया ताकि वे लक्ष्मण के मार्ग का अनुसरण करने हेतु मुक्त हो जाएं। किंतु भरत ने सिंहासन के उत्तरदायित्व को अस्वीकार कर दिया क्योंकि राम की अनुपस्थिति में शासन करने से अधिक उनकी इच्छा राम के साथ वन में जाने की थी। तब राम ने राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया। कुश को कोसल राज्य का दक्षिणी भाग तथा लव को उत्तरी भाग सौंप दिया। राज्याभिषेक के पश्चात राम ने अपने जुड़वां पुत्रों का आलिंगन किया और उन्हें प्रचुर मात्रा में स्वर्ण, आभूषण, सहस्रों रथ एवं अनगिनत घोड़े तथा हाथी भेंट किए। जब प्रजा ने सुना कि राम अपना शेष जीवन वन में व्यतीत करना चाहते हैं तब उन्होंने भी राम का अनुसरण करने का निश्चय किया। आसन वियोग के कारण होने वाला उनका शोक असहनीय था। शत्रुघ्न भी राम का ही अनुसरण करना चाहते थे और जब रामनगर से बाहर निकले तब एक विशाल जनसमुदाय उनके पीछे चल पड़ा। वस्तुतः राम के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति के कारण प्रत्येक जीव राम के पीछे पीछे वन को चल पड़ा, यहाँ तक कि अयोध्या में एक भी प्राणी शेष न रहा। जब राम मौन धारण किए हुए चल रहे थे तब प्रत्येक व्यक्ति उनके उस पूर्ण अनासक्त भाव को देख सकता था, मानो वे विश्व से विदा लेने की तैयारी कर रहे हों। राम की सभी शक्तियों ने उनका साथ देने के लिए प्रकट रूप धारण कर लिया। राम के दाईं ओर श्री तथा बाईं ओर भूमि चल रही थी। सामने की ओर 518 उत्तरकांड। शक्ति चल रही थी तथा पीछे ओंकार, गायत्री तथा वेद सहित अन्य असंख्य शक्तियां उनका अनुसरण कर रही थीं। शत्रुघ्न एवं उनके कुल के सदस्य भरत के पीछे थे। उनके पश्चात याज्ञिक ब्राह्मण थे एवं ब्राह्मणों के पीछे अपने अपने पद के अनुसार सारी प्रजा का समूह चल रहा था। उनके पीछे सभी पशु आ रहे थे। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर राम रुक गए।
उस समय ब्रह्मा एवं देवता अपने दिव्य रथों पर सवार होकर आकाश में प्रकट हुए। आकाश एक दिव्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा तथा मंद, सुगंधित वायु चलने लगी थी। गंधर्व और अप्सराएं गान एवं नृत्य करने लगे तथा देवतागण सबसे सुगंधित दिव्य पुष्पों की वृष्टि करने लगे। जैसे ही भगवान राम जल में प्रविष्ट हुए, ब्रह्मा ने प्रार्थना की, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अब आप अपनी सांसारिक लीलाओं को समाप्त करके इस विश्व से परे अपने दिव्य धाम में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। आप ही शाश्वत भगवान विष्णु हैं और विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होने पर भी आप आदि और अपरिवर्तित हैं। आप ही सभी कारणों के कारण तथा संपूर्ण अस्तित्व के आधार हैं। सभी जीव आपके ही अंश हैं क्योंकि आप ही सर्वोत्तम पूर्ण सत्य हैं, जो सर्व उद्गम के स्रोत हैं। हे भगवान, आप इतने कृपालु हैं कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए। अतएव हम बारंबार आपको सादर प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवान राम अपने आध्यात्मिक आकाश स्थित नित्य धाम को लौट गए एवं उनके पीछे पीछे भरत तथा शत्रुघ्न भी गए। वस्तुतः केवल दशरथ पुत्र ही नहीं अपितु उनके सभी अनुयायियों ने भी वैकुंठ लोक को प्राप्त किया जहां भगवान राम नित्य निवास करते हैं। महान ऋषि एवं भक्त वाल्मीकि द्वारा रचित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की लीलाओं की यह दिव्य गाथा, जो रामायण के नाम से सुविख्यात है, यहाँ समाप्त होती है। इस महाकाव्य का पाठ केवल उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए जिन्हें परम भगवान में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि ये भगवान विष्णु से अभिन्न है। इसके